ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। जल्दी बताओ इसका डायग्राम क्या बनेगा। देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, एक हमारा एक क्या कहते हैं, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जो P होगा, ठीक है, और एक जो पॉइंट है जो लिया गया एक्सटर्नल पॉइंट है वो क्या है, Q है, और आपका ये एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, एक ये सेंटर पॉइंट हो गया। अगर मैं दोनों को मीट करता हूँ, OQ को अगर मैं मीट करा देता हूँ तो क्या कह रहा है, 24 लेंथ जो है टेंजेंट का ये क्या है 24 सेंटीमीटर का है, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब देखो आप ये जानते हो कि जो आपका जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ओके, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो जो एंगल का जो सामने वाला जो होता है ना साइड, वो आपका हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और जो इससे एडजेसेंट वाला है ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये पी हो गया परपेंडिकुलर। तो आपके पास क्या गिवन है, एच गिवन है 25 सेंटीमीटर, ओके, और बी गिवन है 24 सेंटीमीटर। देवांशी सॉल्व करो, दीपिका आप भी सॉल्व करो, व्हाट्स द आंसर। एच हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू पी गिवन नहीं है, पी फाइंड आउट करना है, प्लस बी क्या हो जाएगा, बी हमारे पास है 24 का स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576। अब ये क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू 49, तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है, ऑप्शन ए। देवांशी समझ आया, हेलो, ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका। आप साथ के साथ इसका नोट्स भी बनाते जाओ, लिखते भी जाओ, ठीक है, और जो लास्ट का जो होगा वो सेशन आप मेरे साथ, वो जो नोट्स होगा वो आप शेयर कर देना मुझसे, ठीक है। ओके, इसका A1 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड पढ़ो, इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट। देखो TP एंड TQ क्या है, दो टेंजेंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या है, T है, टू ए सर्कल विथ सेंटर O सो दैट POQ इक्वल टू 110 डिग्री। POQ क्या है, 110 डिग्री है, तो जस्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PTQ। PTQ का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताओ, फिर मैं बताता हूँ। कुछ आइडिया इस क्वेश्चन के बारे में, वो तो डायरेक्ट लगा दिए। क्वाड्रिलेटरल भी है क्या, ये क्वाड्रिलेटरल भी है बताओ, क्या नहीं है क्वाड्रिलेटरल। अरे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, और 3 एंगल हमारे पास आ गया, और सम ऑफ ऑल एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री होता है तो क्या आ जाएगा, लिखो जल्द, 70 डिग्री। देखो इसका क्या आ जाएगा, देखो मैं, हाँ, तो उसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल T। देखो ऐसे तो PTQ POT होता है, ठीक है, तो वो मैं तो इलिमिनेट कर देता हूँ, क्योंकि जो भी होता है हमारा मिडल वाला होता है, ठीक है, मैं जस्ट उसे ही लिख रहा हूँ। तो ये 360 हो गया, ओके, और एंगल P कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल, हेलो, हेलो, अभी भी नहीं। देखो जो भी एंगल होगा, देखो आप कैसे लिखते हो, एंगल को लिखते हो ना POQ, एंगल POQ लिखते हो, तो O वाले को हम कंसीडर करते हैं, एंगल O की बातें कर रहे हैं, ये 110 है,
तो जस्ट मैं मिडिल वाला पार्ट लिख रहा हूँ जिसमें एंगल को कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ओ कितना है 110 डिग्री, उसके बाद प्लस एंगल पी है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री कैसा है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और क्यू भी 90 डिग्री है, और टी आपको फाइंड आउट करना है, टी का वैल्यू फाइंड करना है, और ये 360 के इक्वल होता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एंगल टी इक्वल टू 360 माइनस 290 विच इज 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? हेलो हेलो। ओके, थर्ड क्वेश्चन करो। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then POA equal to what? POA का क्या वैल्यू होगा? इसे सॉल्व करो। देखो एक हमारे पास ये है, ठीक है, हो गया, और ये कुछ हमारे पास ऐसा है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, और ये हमारा क्या है 80 डिग्री है। तो जस्ट ये इस वाले एंगल का पूछ रहा है, ये ओ एंगल क्या हो जाएगा, तो क्या अप्लाई करेंगे ये बताओ। हेलो, सेम, वेरी गुड, ओके ओके ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पी ए बी, मैंने ए बी कोई पॉइंट एज्यूम किया जो कि क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो टेंजेंट था पी ए और पी बी, ठीक है, और इसमें मुझे क्या करना है, सम ऑफ ऑल एंगल, एंगल ओ, एंगल ए, एंगल बी, ओके, और एंगल बी, ये क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। देखो जो मैं एंगल लिख रहा हूँ ना, ये होगा ए ओ बी होगा, और जो मैं एंगल ए लिख रहा हूँ ये हो जाएगा ओ ए पी होगा, ठीक है। तो मैं इसे शॉर्टकट करने के लिए मैं डायरेक्ट इसका मिडिल वाला पार्ट जो है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल ओ क्या हो जाएगा, एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 80, 360 माइनस कितना आ जाएगा 180 माइनस 80, तो क्या हो जाएगा 260, तो एंगल हो गया आपका 100। हाँ, और पूछ क्या रहा है वो हमसे, देखते हैं। पीओए, हाँ, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, देखो इस वाले एंगल के बारे में बात कर रही है, ये वाला एंगल है ये। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी नीड टू डिवाइड द वैल्यू, डिवाइड बाई 2, 100 आया था ओवर, और ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया, समझ आ गया? हेलो, ओके, क्योंकि देखो इन दोनों एंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कन्ग्रुएंस करना होगा। कन्ग्रुएंस कैसे करोगे, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, और ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, और ओपी आपके पास कॉमन हो जाएगा, ओपी पॉइंट कॉमन हो गया, तो ये साइड 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 से हो जाएगा, साइड 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 क्राइटेरिया से हो जाएगा हमारे कन्ग्रुएंस। हाँ हाँ, मैंने देखा है, देखा है, देखा है, हाँ देखा है, वेल डन, ठीक है। ये जब मैंने कर लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा है, तो ये ओवरऑल एंगल था तो इसका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 100 आ गया, 100 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन ए। समझ आया? ओके, फोर्थ क्वेश्चन करो, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो आज के बाद नहीं होगा ना, बता तो रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट, एक मिनट, टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बनाओ।
अरे डायमीटर तो तब बनाएंगे ना जब हमारे पास सर्कल होगा, ठीक है। ये है, और ये क्या कर रहा है इसके, हाँ वेरी गुड, डायमीटर के दो एंड से क्या कर रहा है, ये हमारा कोई लाइन, पैरेलल लाइन है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है ये बताओ। हाँ तो पैरेलल है, तो इसे नेमिंग कर दो। आप जानते हो ये क्या है, ओ है, सेंटर है, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हाँ वेरी गुड, सी डी। ये मान लो आपका ये हो जाएगा पी क्यू एक्स वाई हो गया, ठीक है, एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल, यहाँ पे 4 एंगल है हमारे पास, 4 एंगल है, 4 एंगल है, ये समझ आ रहा है देवांशी। हाँ तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अभी मैं करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। अब आप क्या जानते हो, ये जो ओ एक्स है, ओ एक्स किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी डी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। हेलो, ओ एक्स परपेंडिकुलर सी डी का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये समझ आया। ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। हेलो, हेलो, ओके, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। देखो फिर इस वाले एंगल में आते हैं, अब आगे हमारा एंगल ओ वाई बी, ओ वाई बी में देखो, ओ वाई बी, इसमें क्या है, ओ वाई क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, ओ वाई बी क्या है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब अगर मैं इसमें लेता हूं एक्स वाई बी, और दूसरे वाले में हो जाएगा वाई एक्स सी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया ना, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया जस्ट, और एक लाइन पे दोनों 90 डिग्री का है, तो ये पैरेलल हो जाएगा हमारा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। हाँ हाँ को इंटीरियर, हाँ हाँ वह इंटीरियर हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और अपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ। इसमें हो जाएगा आपका एंगल हो जाएगा, एक तो ए ओ, ओ वाई ए, और दूसरा आपका हो जाएगा ओ एक्स डी, ठीक है, ये दोनों सामने का है, अपोजिट है। और देखो एक तो हो जाएगा हमारा ओ एक्स सी, और दूसरा कौन सा है, ओ वाई बी, ये दोनों इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और इससे वाला ये वाला हमारा प्रूफ हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ए बी ए सी क्या, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ए बी और सी डी लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा टू ईच अदर, तो बस समझ आया। देवांशी ये बताओ, फिर से बताना पड़ेगा, समझ में आ गया ना, ओके। इस स्लाइड पे थे हम, इस वाले पे, ठीक है। फिफ्थ नंबर फिर से प्रूव आ गया, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, इसे प्रूव करो, ये देवांशी प्रूव करेगी, बताओ। हाँ हाँ लिखेंगे कैसे बता रहा हूँ, देखो जो हमारे पास जो दो एंगल था ना, पहले तो इनके बारे में बातें बना देंगे, क्योंकि थ्योरम है तो बात बनाना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। तो देखो ये कोई ए बी सी डी था, ठीक है, एक सेंटर था, और ये क्या है, मान लो ये एक्स और वाई है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि पहले ये छोटा वाला जो एंगल है, इसे और इसे, दोनों अपोजिट वाले को क्या करना होता है, इन दोनों को आपको दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि ओ एक्स क्या है आपका परपेंडिकुलर, हाँ आप बता दो कि जो रेडियस होता है ये परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बन जाता है, तो ओ एक्स परपेंडिकुलर टू सी डी, ऐसे ही आप इसमें फाइंड आउट कर लोगे, ओ वाई परपेंडिकुलर टू ए बी, ओके। जब ये आपने छोटे एंगल का कर लिया, तो आप बड़े एंगल के साथ करोगे एक्स वाई ए के साथ करोगे, और यहां से आप वाई एक्स डी के साथ करोगे, ठीक है। जब ये दोनों हो जाएगा तो आप बता दो कि ये दोनों इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों लाइन जो होगा ये पैरेलल हो जाएगा, बस लिखना होता है, बातें बनाना होता है, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, समझ आया। लेकिन एक्सप्लेनेशन फुल्ली होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन पूरा करना, अच्छे से करना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। थ्योरम में बस मार्क्स एक्सप्लेनेशन का ही होता है, और कुछ किसी का नहीं होता, ठीक है। ये वाला करो, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है,
ओके, क्वेश्चन दिखाओ या मैं बोल दूं? ओके, दिखा ही देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये प्रूफ करना है कि जो भी आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो सर्कल से आता है वो आपका क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको वो वाला केस दिखाना पड़ेगा जो सेंटर से होते हुए एक हमारा लाइन जाएगा। हाँ हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो इसी के लिए तो क्या क्या बताओ? हाँ हाँ, परपेंडिकुलर बोल रखा है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको कंट्राडिक्ट करना पड़ेगा ना स्टेटमेंट को, तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे। हाँ, तो उसे करते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या इतने वो में? ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, ये तो हम पहले से जानते हैं कि हमारा कोई ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ए है और ये बी है। और ये वाला तो आप जानते हो कि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि ओपी जो है ये परपेंडिकुलर टू ए बी है ना। और ये आप जानते हो कि रेडियस जो होता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपका एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में भी गिवन है और ये प्रूफ करना है। और देखो आप इसे कैसे कंट्राडिक्ट करोगे, मान लो इसे मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट एक्स लिया, ठीक है। ये अब सेंटर तो नहीं है, ये सेंटर से कुछ अलग पॉइंट है, और मैंने इसे क्या कर दिया, मीट कर दिया। मैंने इसे क्या कर दिया, टच करवा दिया पॉइंट पी पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सर्कल का था वहां पे मैंने इसे मीट करा दिया, ठीक है। अब मीट करा दिया तो इसे भी क्या करने के लिए, इसे भी वो करना पड़ेगा, एक्सपी होगा हमारा, ये क्या होगा, ए बी के क्या होगा बताओ, ए बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, एक्स पी बी, इसका भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये 90 डिग्री तब होगा जब ये ओ वाले लाइन से ये पास करेगा, सेंटर पॉइंट वाले लाइन से पास करेगा। एक्सपी एक्सपी जो है हमारा जो लाइन है, ये लाइन अगर ओ के होते हुए पास करेगा, ओ से क्रॉस करेगा, तब ये हमारा 90 डिग्री बनेगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, परपेंडिकुलर किसके होगा, परपेंडिकुलर टेंजेंट के होगा। अगर ये ओ से किसी और पॉइंट पे सर्कल में कहीं भी कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट यहाँ था, अगर कहीं भी पॉइंट है तो ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, तब ये हमारा जो पी है ये 90 डिग्री नहीं बनेगा एक्स के। ओके, अगर ये पॉइंट से मैच करेगा, ये ओ से मीट करेगा, ओ से होते हुए क्रॉस करेगा, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपी भी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के। बस ये समझ आया? हेलो, अच्छा जी, ठीक है। ओके, देखो एक तो सर्कल भी बड़ा गंदा सा बन रहा है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ सर्कल बनाने का, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये तो प्री डिफाइंड है ना। ये हो गया आपका, ये ए है और ये बी है जो टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ पी है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये ओ है। और जो हमें जो कंट्राडिक्ट करना है वो इस वाले पॉइंट एक्स से कंट्राडिक्ट करना है। ये वाला पॉइंट लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। ओके, अब देखो, अब आप क्या जानते हो कि ये हमारा जो है ओपी जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, एबी के परपेंडिकुलर है। ओके, और ये किस ट्रायंगल की हम बातें कर रहे हैं, एंगल ओ पी बी में, ठीक है। और ये ओपी परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ओ जो है हमारा सेंटर पॉइंट था, और सेंटर पॉइंट से होते हुए ये वाला जो लाइन है ओपी लाइन है ये क्रॉस कर रहा है, इसलिए हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री हो गया टू द टेंजेंट ए बी। ये तो प्रूफ हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस वाले केस में अगर मैं पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं ओ को, इफ वी कंसीडर पॉइंट ओ को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तब ये वाला केस तो सेटिस्फाई हो गया। अब मैं पॉइंट अदर देन ओ कंसीडर कर रहा हूं इस सर्कल में, अब जो हमारा जो है मैं इसे कंसीडर कर रहा हूं। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स है, ये पी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये ए बी है, ठीक है। अब मैं इस वाले में अगर करूंगा तो आप जानते हो अगर ये पॉइंट पे टच कर रहा है, परपेंडिकुलर पे टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, एक्सपी भी किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए,
ए बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। लेकिन देखो इसका एंगल जो है और इसका एंगल है ये दोनों अलग है, इसका एंगल लेसर है एज कंपेयर टू ओपी, है ना। अब एंगल लेसर है तो आप जानते हो कि एंगल 90 डिग्री होने के लिए इस वाले लाइन एक्सपी को ओपी से होते हुए ही जाना पड़ेगा। अब ये समझ लो कि जो हमारा पॉइंट 90 डिग्री होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो इसी वाले लाइन पे लाई करेगा, तभी ये हमारा ये 90 डिग्री होगा, तभी हम इसे कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर टू क्या है, ए बी है। ओपी जो है परपेंडिकुलर टू एपी है अदर, और एक्सपी परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर इस लाइन से कहीं पे भी लाई करता है, मान लो लेफ्ट में राइट में कहीं पे भी लाई कर रहा है, तो ये क्या है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर नहीं है, किसके, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नहीं है। अब समझ में आया? ओके तो आपको ये दो डायग्राम बनाना होगा। एक डायग्राम में आप पहले जो प्री डिफाइंड आपके पास जो एंगल 90 डिग्री का है वो बनाओगे, सेकंड वाले डायग्राम में आप ये वाला केस बनाओगे जिसमें आप एक्स को कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो और उसे बस आपको टच कराना होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और ये बताओगे कि इसका एंगल जो है एंगल एक्स पी बी इज लेसर देन एंगल ओ पी बी। अब ये लेसर हो गया तो 90 डिग्री नहीं है, उससे कम का एंगल है, और कम का एंगल है तो 90 डिग्री करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये जो पॉइंट है, ये एक्स वाला जो पॉइंट है, ये ओपी इनके बीच में लाई करना चाहिए, तभी हमारा ये 90 डिग्री बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। समझ आया? अच्छे से समझ में आया? हेलो देवांशी बताओ, क्लियर है? तो नहीं तो फिर से कराता हूं मैं। ओके इसे लिखते जा रहे हो, इसे लिखो भी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, द टेंजेंट ऑफ ए द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter, find the radius of the circle। देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, मैं अभी बता दे रहा हूँ, उसे आप क्रॉस चेक कर लेना अभी ये ठीक है। हाँ जीविका एम आई ऑडिबल? ओके ये समझ आया? हाँ समझ नहीं आया क्या? ओके ये हमारा O था और ये P है, ठीक है। ये जो है रेडियस, इसे मुझे फाइंड आउट करना है, और जो आपका OA जो दे रखा है ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और आपका जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और आप जानते हो कि जो आपका, हाँ हाइपोटेनियस तो देखो अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। आप जानते हो कि ओपी जो है आपका परपेंडिकुलर टू किसका है, देखो देवांशी ये सब भी लिखना पेपर में, नहीं तो मार्क्स आपका कट जाएगा। ओपी जो है परपेंडिकुलर टू पी ए, हाँ 3 सेंटीमीटर आएगा, वेल एंड गुड। ये परपेंडिकुलर टू पी ए वाले लाइन का है, ओके। और परपेंडिकुलर है तो आपका एंगल ओ पी ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ओ पी ए 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जीविका ये समझ लो कि जो भी आपका एंगल है ना उसके सामने वाला जो साइड होता है ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है, इसमें कभी कंफ्यूजन मत होना, ओके। और ये एडजेसेंट वाला बी है और ये वाला आपका क्या है, पी है, और आपका जो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है ये पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो पी का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, पी स्क्वायर इधर आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 9। अब पी का स्क्वायर 9 है तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। समझ आया? समझ में आया देवांशी? और देखो पेपर ये देखो ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं आएगा, ओके। लेकिन आप जब फाइनल टर्म लिखोगे तो उसमें ये सारा कुछ ये लिखना पड़ेगा, ये फिगर भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, और ये फिगर ड्रॉ करने का ही मार्क्स होगा, बोर्ड्स भी नहीं होंगे। ऐसा क्यों? ओके ओके जैसा भी हो, लेकिन हमें क्या है, प्रिपेयर होकर रहना है ना, किसी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमें सॉल्व करना है। अब 7th नंबर क्वेश्चन, 2 concentric circles are of radi 5 centimeter and 3 centimeter, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। इसे सॉल्व करो, इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये भी बताओ। तो आज समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो डेटा पूछूंगा वो डेटा बताना, ठीक है।
देखो जो स्मॉलर सर्कल है, टू कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल है मतलब इसका जो पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा वो दोनों का सेम होगा। ओके, समझ आया? और ये क्या कह रहा है कि नहीं, कंसेंट्रिक, दोनों सर्कल कंसेंट्रिक है। जीविका, एम आई ऑडिबल? ये क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन? ओके, दो सर्कल आपका कंसेंट्रिक है, विच मीन्स आपका जो सेंटर होगा दोनों का सेम ही होगा। और क्या कह रहा है, एक का जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये बड़ा वाला हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और छोटे वाला का क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। और क्या करना है, जो जो लार्जर सर्कल है, इसका जो कॉर्ड है, इसका जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल का क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है, क्योंकि ये स्मॉलर सर्कल से एक ही पॉइंट पे मीट करता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इस वाले पॉइंट पे। और ये लार्जर सर्कल ये के लिए कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल के लिए ये टेंजेंट है। ओके, ये हमेशा याद में रखना, ये वाला जो है ये टेंजेंट है स्मॉलर के लिए, और लार्जर के लिए क्या है, ये कॉर्ड है। अब देखो मैं इसे नेमिंग कर देता हूँ, ये O है, ये A है, ये B है, और ये पॉइंट P है। अब देखो यहाँ पे दो एंगल हो गया, दो एंगल हो गया। और आप जानते हो कि जो आपका जो टेंजेंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वो 90 डिग्री होता है। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे भी दूसरे साइड में भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब दोनों साइड क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एंगल क्या होगा, एंगल AOP। इसे हम कैसे करेंगे, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री है तो पाइथागोरस अप्लाई कर दो। पाइथागोरस कैसे अप्लाई करेंगे, और ये क्या पूछ रहा था हमसे, कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है। कॉर्ड क्या हो जाएगा, AB पूछ रहा है, AB का लेंथ पूछ रहा है। तो AB का लेंथ निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, AP प्लस PB। अगर मैं इन दोनों का ओके, फिर से मैं समझा देता हूं, फिर से ये ड्रॉ करना पड़ेगा। हेलो, हाँ तो समझा ही रहा हूं। देखो फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, फिर से समझा देता हूं। जीविका, एम आई ऑडिबल? ओके, ये बोल रहा है कि आपका जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड, जो ग्रेटर जो सर्कल है, जो लार्जर सर्कल है, उसका कॉर्ड का इसको लेंथ फाइंड आउट करना है। कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, इस वाले लाइन की बातें कर रहे हैं। हाँ 8 सेंटीमीटर होगा, वेल एंड गुड, लेकिन इसे एग्जाम में दिखाना भी पड़ेगा कि कैसे होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखो ओ जो है दोनों का सेम होगा, वो दोनों का सेम होगा। और जो एक का जो है रेडियस ये 3 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आप कितना भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? और ये देखो, ये ग्रेटर सर्कल के लिए क्या है, ये वाला कॉर्ड है, ये वाला लाइन कॉर्ड है। और जो स्मॉलर वाले सर्कल के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ये टेंजेंट हो जाएगा, है ना? टेंजेंट हो गया। तो आप जानते हो कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट से अगर वो जो रेडियस है अगर वो मीट कर रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हाँ 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको जस्ट क्या करना होगा, एंगल AOP, इसमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे, तो आ जाएगा यहाँ AP स्क्वायर। AP क्या है, बेस है, और यहाँ पे हाइट और P आपके पास अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया, तो आ जाएगा 25 माइनस 9 तो 16, और 16 आ गया तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, AP इक्वल टू क्या आ गया, 4। और ऐसे ही आप दूसरे दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए करोगे, एंगल ट्रायंगल OPB। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, PB का वैल्यू क्या आ जाएगा, PB का वैल्यू आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 तो 16 आ गया, और ये PB का वैल्यू आ जाएगा 4। अब देखो मुझे कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना था। कॉर्ड क्या था, AB था, तो AB किसका समेशन है, हाफ ये वाला डिस्टेंस और हाफ ये वाला डिस्टेंस। तो AP प्लस PB, AP प्लस PB क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 विच इज 8 सेंटीमीटर। समझ आया? तो देखो ये जो है ना, ये इतना प्रोसेस एग्जाम में करोगे अगर होगा तो, ठीक है? ये इतना इंटायर प्रोसेस करोगे तो मार्क्स कहीं भी नहीं कटेगा। और कोई भी देखो सर्कल का कंस्ट्रक्शन और जो भी ट्रायंगल है,
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप डायग्राम करोगे, सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ओके, ये समझ आया? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a quadrilateral ABCD is drawn to some circumscribed to a circle. Figure 8.10.12 prove that AB plus CD equal to AD plus BC. इसे प्रूफ करो। मे भी आज मुझे लग रहा है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा, पॉसिबिलिटीज नहीं है। पेपर कब है देवांशी? परसों है ना? ओके, तो मैं आज 8 तक करा देता हूं, इसके बाद मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो भी रह जाएगा एमसीक्यू आप सॉल्व करके मुझे सेंड कर दोगे। उसके बाद जो भी रह जाएगा अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। जीविका, एम आई ऑडिबल? बच्चे कोई रिस्पॉन्स तो आना चाहिए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखो। ओके, कोई बात नहीं, वो सब समझ में आ गया था। ओके, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe। circumscribe क्या होता है कि quadrilateral के इंटरनल पार्ट में क्या होगा, आपका एक सर्कल होगा, है ना, एक सर्कल होगा। तो ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, ये समझ आया? और देखो, अब मैंने क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, मैंने जो सेकेंड वाला जो थ्योरम था 10.2 का, वो थ्योरम याद है ना, कि किसी भी मैं एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उस टेंजेंट का लेंथ सेम होगा। ये तो पता है, ये तो पता है। तो ये क्या हो जाएगा, dr का वैल्यू और ds का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। ओके ओके, आई एम अगेन ऑल्सो रिपीट। देखो इसका, देखो जो भी, ओके, थ्योरम क्या था कि अगर मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और वो जो पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट अगर वो सेम है, तो इनका लेंथ भी जो है, इन दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा, इन दोनों साइड का लेंथ सेम हो जाएगा। तो अगर ये ए है ये बी है, तो क्या था, पी ए इक्वल टू पीबी था, पी ए इक्वल टू पीबी था, है ना, पी ए इक्वल टू पीबी था। तो मतलब क्या, ये एक्सटर्नल पॉइंट था। यहाँ पे देखो इस वाले में ये क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी, है ना। और इसके अंदर क्या है, हमारा कोई पॉइंट है जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो कि क्या कर रहा है, टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एस पी क्यू आर है, और ये आपका ये है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस सी बी। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो मैं इसे फिर से बताता हूं। तो ये क्या हो गया, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है, उसका ये लेंथ सेम होता है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ जो टेंजेंट है उसका लेंथ सेम होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, एपी इक्वल टू एस, वेरी गुड। और मैं ये भी लिख सकता हूं बीपी इक्वल टू, ये देखो बीपी अलग पॉइंट हो गया, यहाँ पे फोर एक्सटर्नल पॉइंट है, हाँ, तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। ओके, ऐसे ही मैं ये भी लिख सकता हूं कि नहीं, क्यूसी नहीं लिखोगे, ये देखो ये नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ये दोनों लाइन ए बी और सी डी को इक्वल कराना है और सी डी बेसिक को। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप सी आर इक्वल टू सी क्यू करोगे, क्योंकि आपको सामने का जो साइड है ये दोनों इक्वल कराना। इक्वल नहीं होगी, मैं बताऊंगा ना कैसे इक्वल नहीं होगी, मैं अभी करके बताऊंगा। ये हो गया। और दूसरा वाला क्या है कि डी आर इक्वल टू डी एस। अब देखो इक्वल कैसे नहीं होगी, मैं ये बता रहा हूं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, जीविका समझ आ रहा है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अगर मैं इन सभी इक्वेशन को क्या करता हूं, अगर सम कर देता हूं, अगर मैं इन सभी इक्वेशन का सम कर देता हूं 1 + 2 + 3 + 4, तो ये क्या आ जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। अब इक्वल टू वाला पार्ट क्या है ये बताओ, इक्वल टू वाला पार्ट है एस प्लस, अब मैं इसका रीजन दूंगा ये क्यों नहीं हुआ ऐसा, एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। देखो अगर मैं यहाँ पे, आप कह रहे थे सी आर की जगह अगर मैं सी क्यू ले लूं, अगर मैं सी आर की जगह सी क्यू ले लूं, तो देखो डी आर प्लस
CQ तो अलग हो जाता, ये दोनों एक साइड नहीं बना पाता, और मुझे क्या है, मुझे ये ऑल साइड को एक फॉर्म करना है, और ऑल साइड को आप तभी फॉर्म कर पाओगे अगर आप हाफ वाला पार्ट LHS में ले रहे हो और हाफ वाला दूसरे का भी LHS में ही ले रहे हो, तभी ये पॉसिबिलिटीज होंगी। अब देखो AP प्लस BP क्या हो जाएगा, अगर मैं AP को और BP को ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा, BA आ जाएगा, यहां से AB आ गया, ठीक है। और अगर मैं CR प्लस DR को ऐड करता हूं, CR और DR को, तो यहां से क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। अब देखो RHS में क्या आएगा, RHS में अगर मैं AS को और PS को सम करता हूं, AS को, ये क्या है, ये AS है, AS और ये QS, सॉरी ये DR और DS, सॉरी AS और DS, अगर मैं AS को और DS को इन दोनों का करता हूं तो क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा, ओके। और दूसरा BQ और CQ, BQ को और CQ को इनको मैं सम करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, BC। अब देखो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ, कितना इजी हो गया। बस जो आपको ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि दो अपोजिट साइड आपका जो है एक साइड ही आना चाहिए, अदरवाइज आपका ये नहीं हो पाएगा, ये ऑर्डर मेंटेन करना होना है। आपने ये कर लिया,